भगवान विष्णु को 2 बार पसीना आया, एक बार माता सती के शरीर के टुकड़े करते समय, और एक क्या मारेंगे। एक बात याद रखना, किसी के दिल में और किसी के घर में घुसना बहुत कठिन है। अर्थात विश्वास, भरोसा, दृढ़ता आना बहुत कठिन है। हम दुनिया के सभी लोगों के साथ में रहते हैं, रहते जरूर है, पर विश्वास भी तो होना चाहिए, भरोसा भी तो हो। विश्वास कहां, भरोसा कहां। हम रह सबके साथ रहे, हम सबके साथ में रह रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कई लोग तो 24 घंटे एक दूसरे के साथ में रहे, काम भी करे, सर्विस भी करे, नौकरी भी करे, तो भी विश्वास नहीं रहे, जरा सा विश्वास नहीं। 50 रुपए भी दिए, कहा ले 50 रुपए ले जाओ, ये सामान लिया ना, वो लिया ना, ऐसा कर लेना, तो भी वो आएगा तो 50,000 पूछेंगे, जो 50 रुपए दिए तो उसका क्या हुआ। विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, दृढ़ता नहीं, भले साथ आ जाए, विश्वास था। विश्वामित्र जी के मन में विश्वास नहीं था। विश्वास जागे कब, विश्वामित्र जी ने कहा ये सामने ताड़का है, मारो। धनुष और बाण जब उठाया मेरे राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, मस्तक पर पसीना की बूंद जमी हुई थी, तो विश्वामित्र जी ने मन में सोचा ताड़का को देखकर पसीना आ रहा है, एक काम करो, मर जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं मार दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो एक बात बताओ, क्या राम जी को ताड़का देखकर पसीना आ रहा था? अरे बोलो तो, ताड़का को देखकर आया पसीना? नहीं, राम को ताड़का देखकर पसीना नहीं आया। राम को जो पसीने छूट रहे थे वो कारण केवल इतना था कि पास में गुरु विश्वामित्र खड़े हुए थे। बच्चा पूरी साल पढ़ाई करता है, अभी जून जुलाई में स्कूल खुल जाएंगे, जुलाई से जो पढ़ाई चालू हुई, तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक बच्चा पढ़ता है, ट्यूशन भी जाता है, पढ़ाई भी करता है, टीचर उसको सब कुछ पढ़ाते हैं, बच्चे को एक एक प्रश्न का उत्तर याद रहता है, एक एक चीज उसको टीचर रटा देते हैं, याद करा देते हैं, और टीचर उसको हर चीज पढ़ा देते हैं। और जितना एग्जाम में जब वो बैठता है, बैठते समय उसको जब प्रश्न आते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर उसको याद रहता है, फिर भी एग्जाम देने वाले बच्चे के माथे पर पसीने की बूंद आ जाती है, फिर भी पसीने। कारण उसको सब याद है, हर प्रश्न का उत्तर याद है, हर प्रश्न का उत्तर उसको ज्ञात है, उसके बाद भी उसके मस्तक पर पसीना आ रहा है। पसीने आने का कारण केवल इतना सा है क्योंकि पास में जब वो एग्जाम देने बैठता है तो उसके माथे पर एक टीचर, एक गुरु घूमता रहता है, और शास्त्र कहता है जब गुरु माथे पर खड़ा रहे, गुरु पास में खड़ा रहे, तो अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, अच्छे अच्छे के पसीने गुरु न। अच्छा, जो टीचर ये जानते हैं, जिन टीचरों को ये बात ज्ञात रहती है ना कि गुरु, अगर जिसने राम कथा सुनी है जिस टीचर ने, तो उसको मालूम है कि अगर मैं पास में खड़ा हूंगा तो बच्चा लिख नहीं पाएगा, उसकी छाती पर खड़ा रहूंगा तो उसका पेन नहीं चल पाएगा, उसको घबराहट होगी, पसीना छूटेगा, थोड़ी देर में उल्टी करने लगेगा, चक्कर आ जाएगा, बच्चा लिख नहीं पाएगा। तो जो गुरु ने राम कथा सुन रखी है वो समझदार गुरु क्या करता है, कॉपी देने के बाद में जाएगा, घूमकर वापस आके अपनी जगह पर बैठ जाएगा, या खड़ा खड़ा देखता रहेगा, पर उस बच्चों के पास में जाकर नहीं खड़ा होता, क्योंकि बच्चे के पास खड़ा होगा तो उसके पसीने छूट जाएंगे। विश्वामित्र की कथा उसको याद होना चाहिए। ध्यान रखे, बच्चा नकल ना करे, पर महाराज नकल में भी अकल की जरूरत होती है, सत्य की गलत है। एक एग्जाम में लिखने को आ गया था, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। बच्चे एक के पीछे एक बैठे हुए थे, आगे वाले बच्चे ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। याद उसको भी था कि कुतुब मीनार है, पर देखने के चक्कर में गड़बड़ हो गया, कुतिया बीमार लिखी आया। जो बच्चे देख कर लिखते हैं, नकल करके लिखते हैं, उसके साथ ये गड़बड़ी बहुत ज्यादा होती है। याद सब रहता है, वो भी लिख सकता है, परंतु देखने के चक्कर में और गड़बड़ कर जाता है, कहीं का उत्तर कहीं लिख देता है, कहीं का प्रश्न कहीं जाता है।
हम डिग्री कॉलेज में जब पढ़े, मेस से हमने एमएससी करी है, तो जितने स्टूडेंट बैठते थे साथ में, एक राजेंद्र मारसाब सर हुआ करते थे, तो वो जब बच्चों को, कई टीचरों की एक बात बड़ी अच्छी होती है, किसी टीचर में ये गुण होता है कि वो बच्चों को जब पढ़ाता है तो उनको स्माइल देकर, प्रसन्न चित्त में, उसको देखकर बच्चों के हृदय चित्त में उमंग उत्पन्न हो जाती है कि वो टीचर आ गए, अब हमको कोई संशय की बात नहीं, अब वो है। तो जब एग्जाम का समय आता था तो पूछा जाता था कि भाई तुम्हारे साथ में किस टीचर को भेजा जाए, कहीं जाना है, कहीं आना है, कोई क्रम हो, तो हम उस टीचर का नाम दे देते थे, इस टीचर को भेज दिया जाए। विश्वामित्र बाबा जब ताड़का नामक की राक्षसी का संहार कराए, तब तक विश्वामित्र जी के मन में ये दृढ़ता नहीं आई थी, पर जैसे ही ताड़का मर गई तब विश्वामित्र जी के मन में दृढ़ता आ गई। अब विश्वामित्र और राम दोनों एक दूसरे के संग हैं। तो यहाँ वाल्मीकि रामचरितमानस में पसीने आने की जो कथा लिखी है कि 2 बार भगवान विष्णु के मस्तक पर पसीना आया, वो कथा का सार्थत्व केवल इतना ही है। आज भगवान नारायण को पसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि सामने जिस सुदर्शन से मैं माता सती का शरीर काटने वाला हूं, जिस सुदर्शन से मैं माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने वाला हूं, वो सुदर्शन शिव का दिया हुआ है। और शंकर की सती को कैसे काटूं मैं, शंकर की सती को मैं समाप्त कैसे करूं? नयन में जल भरा।